हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं सौभाग्यवती भव शो के बारे में। कुछ टाइम पहले इस सीरियल के क्लिप वायरल हो रहे थे जिसे सुसाइड एंड मर्डर केस से रिलेट किया जा रहा था एंड ये बोला जा रहा था कि बिगड़ी हुई लड़कियों को विराज जैसा हस्बैंड ही सुधार सकता है। ऐसा इसलिए बोला जा रहा था कि जिन पतियों ने अपनी पत्नियों से तंग आकर सुसाइड किया है उन जैसी लड़कियों को विराज जैसा हस्बैंड ही मिलना चाहिए। पर्सनली ये शो मैंने पूरा देखा है, मुझे ये शो किसी हॉरर शो से कम नहीं लगा था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस शो की स्टोरी बताती हूँ। इस शो का पूरा नाम है दिल से दी दुआ सौभाग्यवती भव। ये शो दिसंबर 2011 में ऑन एयर किया गया था ऑन लाइफ ओके चैनल। ये चैनल जब लॉन्च किया गया था उसी वक्त ये शो लाया गया था। इसकी स्टोरी 1991 में आई अमेरिकन मूवी स्लीपिंग विद द एनिमी से इंस्पायर थी। इसमें मेन कास्ट थे श्रीति झा एज ए जानवी, करणबीर बोहरा एज ए विराज डोबरियल एंड हर्षद चोपड़ा एज राघव। ये शो 2011 से 2013 तक चला था। इसके टोटल 326 एपिसोड रहे। विराज डोबरियल एक डैशिंग अमीर और बहुत ही पावरफुल बिजनेसमैन रहता है जिसकी शादी एक सिंपल एंड मिडिल क्लास लड़की जानवी के साथ होती है। बट धीरे धीरे जानवी को विराज की सच्चाई पता लग जाती है कि वो ओवर पॉजेसिव एंड बहुत बुरा इंसान है। ऑन देयर वेडिंग नाइट विराज कुछ ऐसा काम करता है जिसे देखकर जानवी को बहुत बड़ा झटका लगा था। एक्चुअली हुआ क्या ना, दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे और उसी बीच अचानक से एक कॉकरोच जानवी के ड्रेस के ऊपर चढ़ जाता है एंड वो इतना डर जाती है कि वो विराज से दूर हट जाती है, जिसकी वजह से विराज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है एंड उस कॉकरोच को वहाँ से हटाने के बजाय विराज उसको दूध में डुबोकर पी जाता है ताकि कॉकरोच वापस से उनकी वेडिंग नाइट खराब ना करे। और ये सब देखकर जानवी वहीं बेहोश हो जाती है एंड इस सीरियल की स्टोरी जानवी के स्ट्रगल के अराउंड रिवॉल्व करती है जो कि औरतों पर हो रहे अत्याचार पर आधारित था। वैसे बाहर की दुनिया के लिए विराज बहुत अच्छा लड़का है। इवन जानवी के पेरेंट्स और उसके घर वाले उसे बहुत संस्कारी एंड सुशील लड़का मानते थे, लेकिन उन्हें ये बात नहीं पता थी कि विराज घर पर जानवी को इतना ज्यादा टॉर्चर किया करता था। वह उसे डराकर धमकाकर कंट्रोल करना चाहता था ताकि उसकी हर बात को जानवी फॉलो करे। वो जानवी को घर से बाहर भी नहीं जाने देता था। इवन वो घर के हर एक कोने में सीसीटीवी कैमरा लगा के रखा था। वो ऑफिस जाता तो जानवी पे नजर रखता था। एक्चुअली विराज को मानसिक बीमारी थी OCPD, जिसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। एक बार जानवी बाहर गई होती है विराज के लिए गिफ्ट लेने के लिए। उसे वहां संजय मिलता है तो वो संजय रिटर्न में जानवी को घर तक ड्रॉप कर देता है और उसी बीच विराज संजय को देख लेता है जानवी का हाथ पकड़ते हुए। जानवी अपने घर को फूलों से एंड कैंडल से डेकोर करती है और उसके लिए केक भी बनाती है। और जब विराज घर पर आता है तो वह जानवी को संजय के साथ देखने पर उसे बहुत ज्यादा मारता और पीटता है। जानवी ये बात अपने फैमिली को बताने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, बट विराज जानवी को परेशान करने के लिए उसके पापा को चोरी के आरोप में फंसा देता है और फिर विराज दूसरा चाल चल के संजय को ही अरेस्ट करा देता है कि जानवी के पापा को चोरी के आरोप में फंसाने वाला और कोई नहीं संजय ही है। नाउ जानवी बिकम प्रेग्नेंट विथ विराज बेबी और इसीलिए जानवी की दादी उसके घर आती है। बट विराज जानवी की दादी को उसके घर में देखकर खुश नहीं था, तो इसीलिए उसने गूंगी मेड हायर की दादी के ऊपर नजर रखने के लिए, क्योंकि दादी को शक हो गया था कि विराज के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ है। फाइनली दादी को विराज के अगेंस्ट कुछ फाइल्स मिलते हैं और वो उस फाइल्स को लेकर डॉक्टर कोमोलिका राणा के पास जाती हैं और वो उनको विराज के बारे में सब बता देती है कि उसका बचपन से ही दिमागी हालत ठीक नहीं है। और दादी ये बात सबको बताने जा ही रही थी, बट वह पहले किसी से मिलती उससे पहले विराज ने ही उन्हें देख ली। फिर उसने दादी को एक टेरेस पे लॉक कर दिया और उनसे बहस करने लगा और विराज उन पर बहुत सारी चीजें फेंकना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से दादी नीचे गिर जाती हैं और पैरालाइज हो जाती हैं। उसके बाद गीता जो मेड रहती है, बाद में पता चलता है कि एक्चुअली में वो बोल सकती है और वो विराज की माँ ही रहती है। और जब यह बात विराज को पता चली कि गीता ने ही दादी की मदद की है तो वो उन्हें भी मारने लग जाता है। और जब इसी बीच जानवी उन्हें बचाने आती है, विराज उसे टेबल की तरफ धक्का देता है, जिसकी वजह से जानवी का वहीं मिसकैरेज हो जाता है। हाउएवर जब विराज का टॉर्चर बर्दाश्त से बाहर हो चुका था तो उसने एक बार अपनी जान लेने की भी कोशिश की, बट गीता ने जानवी को जीने की हिम्मत दी और उसके बाद जानवी डॉक्टर कोमोलिका राणा से मिलती है और विराज का ट्रीटमेंट चालू करती है।
और वो कुछ टाइम तक ये ट्रीटमेंट लेकर ठीक होने का नाटक भी करता है। बट बाद में जानवी को ये पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा था और उसने कभी भी ट्रीटमेंट लिया ही नहीं। जानवी ने फिर सारी बातें एनजीओ में बताई कि कैसे उसका पति उसे इमोशनली फिजिकली टॉर्चर करता है, उसे मारता पीटता है, पर कैसे न कैसे करके वो एनजीओ वालों से भी बच जाता है। और इस चीज का जानवी से बदला लेने के लिए वह जानवी को उसके पेरेंट्स के घर ले जाता है और वह उसके सामने उसके पेरेंट्स के घर को आग लगाता है और फोर्सफुली उस जलते हुए घर के सामने 7 फेरे लेता है और जानवी को कहता है कि उसकी दोबारा शादी हुई है तो उस हिसाब से उसकी आज वेडिंग नाइट होगी और उसे जबरदस्ती घर ले जाता है। बट इसी बीच गीता उनका दरवाजा नॉक करती है और उन्हें शगुन का दूध देती है एंड उसमें गीता ने बेहोशी की दवा मिलाई थी ताकि वह जानवी को विराज से बचा सके। एंड जब विराज वो मिल्क कंज्यूम करता है तो वो बेहोशी के नशे में आने लग जाता है एंड उसी बीच गीता वहाँ से जानवी को लेके भाग जाती है। एंड इसके बाद जानवी और गीता का कार एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में ना गीता की डेथ हो जाती है और जानवी बच जाती है, पर जानवी ने अपनी डेथ को फेक दिखाकर वहाँ से भाग जाती है और अपनी आइडेंटिटी बदलकर अपना नाम सिया रख लेती है। अब सिया गुड़गांव में राघव से मिलती है और राघव को सिया से प्यार हो जाता है। सिया है ना राघव के नेफ्यू की गवर्नेंस बन जाती है। गवर्नेंस का मतलब एक औरत जो किसी अमीर फैमिली के बच्चे की देखभाल करती है और उन्हीं के साथ रहती है। एंड वहीं विराज ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि जानवी की डेथ हो गई है एंड वो उसे हर जगह ढूंढना स्टार्ट कर देता है और वो फाइनली राघव के साथ उसे देख लेता है और जानवी को बहुत ज़्यादा कन्विंस करता है कि वह उसके साथ घर वापस चले। लेकिन अब जानवी को राघव के साथ प्यार हो जाता है और वो विराज को डिवोर्स देती है एंड राघव के साथ शादी कर लेती है। उसके बाद विराज को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और उसके 1 साल बाद कुछ गुंडों ने मिलकर राघव को मार डाला और इस मर्डर का ब्लेम विराज पर डाला जा रहा था जो कि एक्चुअली में उसने नहीं किया था। अब वो फिर से जानवी को अपने लाइफ में वापस लाना चाहता था, इसलिए उसने जानवी को जहर दे दिया, यह कहते हुए कि वह उसका एंटीडोट तभी देगा जब वो ये बोलेगी कि जानवी उससे बहुत प्यार करती है। बट उसने यह कहने से इनकार कर दिया, वो सिर्फ राघव का ही नाम लेती है। पर उसी बीच जानवी की लाइफ खत्म हो रही थी और विराज नहीं चाहता था कि उसकी डेथ हो, तो वो जानवी को एंटीडोट देने की कोशिश करता है बट वो एंटीडोट एक टेबल के नीचे गिर जाता है और विराज बहुत कोशिश करता है उसे वहां से निकालने की। तब तक जानवी की डेथ हो जाती है। आफ्टर जानवी डेथ उसके हार्ट को डोनेट कर दिया जाता है टीवी जर्नलिस्ट अनन्या को एंड उसे जानवी और विराज की लाइफ के बारे में सारी बातें पता चल जाती हैं और वो ये बात भी पता लगा लेती है कि जानवी की डेथ विराज की वजह से हुई थी। एंड वहीं विराज को यह पता लग जाता है कि जानवी की बॉडी से हार्ट को निकाल दिया गया है और वह उसके हार्ट को वापस लेने का ट्राई करने लगता है। और अब वहीं अनन्या को पता लग जाता है कि विराज ने जानवी की डेड बॉडी को छुपा के रखा है और वह बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाती है और विराज ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की बट वह अरेस्ट हो जाता है और उसे 14 ईयर्स की जेल हो जाती है। ऑन द अदर साइड अनन्या ने विराज को उसकी गलती का एहसास दिलाया और विराज ने यह रियलाइज किया कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और वह माफ़ी भी मांगता है कि उसने जानवी को बहुत परेशान किया। और अब स्टोरी खत्म होती है कि अनन्या का दिल जो है जानवी का था वह विराज को माफ़ कर देता है और अब विराज जानवी की याद में जेल में वक्त काट रहा है। यह शो ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और इसमें करणवीर का कैरेक्टर भले ही निगेटिव और विलेन टाइप था पर हिज परफॉर्मेंस वाज अमेजिंग। जो एटीट्यूड और पर्सनालिटी उसने पोर्ट्रे किया था उसका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था एंड उनको इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए बेस्ट विलन का अवार्ड भी मिला है। आज भी उनको लोग एज ए विलन नहीं हीरो ही देखते हैं। एंड मैंने ये शो शॉर्टकट में बताया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो एंड इसके सारे एपिसोड है ना आपको हॉट स्टार पे देखने को मिल जाएगा। अब इस शो की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसका सीक्वल सौभाग्यवती भव नियम और शर्तें लागू को सितंबर 2023 को प्रीमियर किया गया था बट ये सीक्वल ऑडियंस के बीच इतना कनेक्ट नहीं हुआ और बस 3 मंथ बाद ही ये शो बंद कर दिया जाता है। अब इस वीडियो क्लिप की बात करें जो वायरल हो रही थी, इसके पीछे का रीजन ये है जिसमें एक वाइफ ने अपने पागल नशेड़ी प्रेमी के लिए बेचारे भोले भाले पति का मर्डर कर देती है और उसकी बॉडी को ड्रम में भरकर अपने नशेड़ी प्रेमी के साथ शिमला घूमने चली जाती है। आई मीन ऐसा एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस है जिसमें ऐसा सिचुएशन देखने को मिलता है।
अब आप मुझे बताइए कि ऐसे वाइफ को विराज जैसा हस्बैंड मिलना चाहिए या नहीं। अगर आपने ये शो देखा है तो विराज का कैरेक्टर आपको इसमें कैसा लगा कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।